वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में या फिर पिछले वर्षों में विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीपीएससी आरओ या फिर बीडीओ के एग्जाम में, बीईओ के एग्जाम में, या फिर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी पीटी। तो सारे प्रश्नों का कलेक्शन आपको एक जगह मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे। जो स्टैटिक जीके होता है उसके सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। क्या होता है, एग्जाम में जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के कई सारे प्रश्न फिर से पूछ लिए जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स के पूछे जाने वाले। जैसे कि आपसे अभी यूपी ट्रिपल एससी में कोई प्रश्न पूछ लिया तो हो सकता है वो प्रश्न रिपीट हो जाए बीडीओ के एग्जाम में, या फिर आपसे आरओ यूपीपीएससी में कोई प्रश्न पूछा गया और वो पूछ लिया जाए यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है, पीटी के एग्जाम में या फिर बीडीओ के एग्जाम में पूछ ले। तो इस प्रकार से प्रश्न कभी इधर उधर हो जाते हैं, फिर से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर तैयार करना चाहिए। इससे दो फायदा होता है, या तो अगर वो प्रश्न रिपीट होता है तो वो आपसे बन जाएगा, उसका उत्तर आपको पता रहेगा कि आयोग ने क्या उत्तर लिया था, और दूसरी चीज़ इससे आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलता है कि आपको किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पढ़कर जाना है कि जो आयोग पूछता है या फिर जो प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो इससे दो चीज़ें क्लियर होती हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देखे भी थे। लास्ट प्रश्न देखा था सारनाथ कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा। इसके आगे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था वाराणसी में। हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास के लिए स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ पर है? प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। इसके बाद अगला प्रश्न जो है जनजाति से है। पहरिया जनजाति जो है, परहिया जनजाति या फिर पहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ये सोनभद्र जिले में निवास करती है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो जो लखनऊ योजना है ये सड़क से संबंधित है, रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है। कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये सोनभद्र का हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कितनी है? जनसंख्या के कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2011 की, अभी लेटेस्ट तो 2011 ही है क्योंकि 2021 में होनी चाहिए थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो पैंडेमिक की वजह से जनगणना नहीं हो सकी, इसलिए हम पुरानी ही पढ़कर जाएंगे 2011 वाली जनगणना, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बार प्रश्न पत्र में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको जरूर पढ़ें। यहाँ पर पूछा गया है, नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही? 1971-81 के दौरान रही। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था, ये कब हुआ था? 18 जून 2001 में। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है अपना यूपी पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ को आंवला जिले के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है, तो ये जगह कौन सी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में स्थापित किया गया है, जहां पर हिंदुस्तानी अकेडमी, अभी पढ़ा था ना, देखो यहाँ पर दिया गया हिंदुस्तानी अकेडमी भी यहीं पर है, और यहीं पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? ये गाजियाबाद में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नॉलेज पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में ये बनेगा, जिसे गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, कहाँ पर है दिया सिलाई उद्योग? ये बरेली में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई, आंवला में की गई, आंवला की बरेली में। इसके बाद है, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तालीम योजना किससे संबंधित है? तो यह दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना इसका उद्देश्य था। तालीम उर्दू भाषा की जो है एजुकेशन से संबंधित है। जो प्रारंभिक स्तर के छात्र उनको उर्दू भाषा के बारे में सिखाना, ये इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, ये उन्नाव जनपद में स्थित हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी?
11.4% की वृद्धि हुई थी 1 से 11 तक। लगभग 10 वर्षों में कितनी प्रतिशत में वृद्धि होगी साक्षरता में? 11.4% की। इसके बाद अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। 2011 की जनगणना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57.2 हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो है जनघनत्व उत्तर प्रदेश के किस जिले का है? गाजियाबाद का है जनगणना 2011 के अनुसार। अनुशंकी नगर है गाजियाबाद। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थित हो जाएगा, इसे चमड़ा नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या कौन सी है? सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो ये गौंड समूह है। गौंड समूह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है, ये कहाँ पर स्थित है? ये संत कबीर नगर में स्थित है। यह नवनिर्मित जो जनपद बस्ती जिले का हिस्सा है। तो पहले ये बस्ती जिला हुआ करता था, उसी का जो अभी नया निर्मित हुआ है बस्ती जिला, उसी का हिस्सा है संत कबीर नगर। ठीक है। और बखीरा पक्षी विहार अभी हाल ही में इसमें क्या ये रामसर साइट भी घोषित किया गया था, शायद याद हो आपको। इसके बाद अगला प्रश्न है लोक नृत्य राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है राहुला। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो आ चुका है जिसमें पूरे लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बताए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वाली प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा, इसको भी जरूर देख लें। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की चरकुला लोक नृत्य से, ये कहाँ से है? ये ब्रजमंडल से संबंधित है, जो ब्रज वाला इलाका है मथुरा वृंदावन वाला, वहाँ से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है SEZ जो होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में है, बुलंदशहर में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, नोएडा में भी है और ग्रेटर नोएडा में भी है। ठीक है। तो इन चारों जगह पर जो है SEZ स्थापित किए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? ये बिठूर में है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, परमाणु ऊर्जा केंद्र एक ही है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? नरौरा बुलंदशहर में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई थी, ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है वह कितनी है? तो यह उम्र 14 वर्ष तक है। 14 वर्ष तक के छात्रों को जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। अगला प्रश्न है हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को कहाँ पर है? तो ये रेनकूट सोनभद्र में स्थापित किया गया। इसके बाद आगे जो प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। इसके बाद आगे प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? तो ये जो पुरस्कार है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रारंभ किया गया। चुनारगढ़ में अनूप बेदिका है, जिनकी वे हैं, ये भृतहरि की है। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ पर? ये बांदा में स्थापित किया। अब नाम इसका जो है बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? मथुरा में होती है। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये नरौरा बुलंदशहर से। नरौरा में और क्या है? नरौरा में उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, ये परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये पिपरी में स्थित है। पिपरी सोनभद्र के अंदर आता है, सोनभद्र जिले में है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये कानपुर शहर को कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो ये 1995 में 15 अगस्त 1995 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का निर्माण किया गया है, कहाँ पर? ये बेतवा नदी पर किया गया है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में जो होली का उत्तर प्रदेश में होली का जो त्यौहार है, होली का जो उत्सव है लठमार होली, ये कहाँ पर मनाई जाती है? ये बरसाने में मनाई जाती है। बरसाना मथुरा वृंदावन के पास जो बरसाना पड़ता है वहाँ पर ये मनाई जाती है लठमार होली। अब उत्तर प्रदेश के जो ये ब्रज वाला इलाका है वहाँ पर होली के नाम अलग अलग होते हैं। कहीं पर लठमार होली मनाई जाती है, कहीं पर होलिका मनाया जाता है, कहीं पर होली मनाई जाती है। सबके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्थानों के आधार पर। और यहाँ से प्रश्न देखो पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसको जरूर पढ़ लें। इसके ऊपर जो उत्सव और त्यौहार वाला वीडियो है वो जरूर देख लें। आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप
जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो, सारे टॉपिक वाइज डले हुए हैं, तो ज़रूर देख लें, आपको वहाँ से आपके सारे लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।